तो गए नहीं, ये खुला है। हाँ, खुला है। खुला है मतलब गाड़ियाँ तो दिख रही है तो ऑब्वियसली खुला होगा। डे एंड डे पे जाना है। ये वहाँ पे स्टेशन से छोड़ दीजिएगा। हाँ, फिर आप आ जाइएगा। सुना आपने, डे एंड डे शॉप। आज देखते हैं हम लोग की क्या शॉपिंग होती है। कौन सा नहीं, हम लोग को तो अभी डे एंड डे शॉप जाना है ना। Yeah, and first I will do my shopping. You will do yours later. नो बस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज यहाँ पर सेकंड डे है और वापस से हम फिर से उसी शॉप पे आ गए जहाँ पे हम कल गए थे। एक दो चीज़ें ख़रीद पाए थे क्योंकि मगरिब का वक्त होने वाला था। तो आज हम लोग यहाँ पे दिनी में आ गए। ज़ोहर के बाद सोच रहे थे कि शायद बंद होगा, लेकिन खुला था। कुछ शॉप्स खुली थी और जहाँ हमें आना था वो तो शॉप खुली थी। तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि दिल चाह रहा है सब खरीद लें, लेकिन देखते हैं क्या लेंगे तुम लोग को। रेट नहीं लिखा है। बॉक्स है। हाँ, मैं ले सकती हूँ। I like it. क्या करोगी लाइक इट? I keep things in it, obviously. और ये इतनी प्यारी सी बुक्स लग रही थी, लेकिन ये बुक नहीं थी, ये बॉक्सेस बने थे। चीज़ें तो बहुत रीज़नेबल थी, लेकिन बस हमने एक दो आइटम ही ख़रीदे और उसके बाद वापस होटल पहुंच गए क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था असर के टाइम। और फिर मैंने देखा कि ये शॉप रियाद में भी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से क्यों चीज़ें जो है लेके जाएं वहाँ पे, वहीं पे परचेज़ कर लेंगे जब वहाँ पे शॉप है। तो मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया। ज़ोहर के बाद भी बस दो चार शॉप ही खुली थी, ज़्यादातर शॉप्स बंद ही थी। मोस्टली सब असर के बाद खोलते हैं, वो भी 5 बजे तक, और फिर मगरिब से इशा में बंद हो जाती है, फिर इशा के बाद खुलता है लेट नाइट तक। तो ये देखें, ये है हमारी आज की शॉपिंग। तो ये इन्होंने ख़रीदा है राइटिंग बोर्ड, उसके साथ मार्कर और डस्टर। ये लोग भी अपनी माँ की तरह बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ें देख के, तो ज़रूरत हो या ना हो इन्हें भी लेना है। और इनके पापा इतने अच्छे हैं कि जिस चीज़ पे भी हाथ रख देती हैं कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ले लो। अगर मम्मा के पास आती है तो मम्मा कहती नहीं ये इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पापा के पास जाती हैं तो पापा तो बस बगैर सोचे समझे हाँ ठीक है ले लो। Subscribe to Nose. Actually, don't subscribe. Like heart. थैंक यू। देखो मुझे और ये अपी की और ये मेरी। ये तो बड़ी मोटी मोटी बुक्स हो गई, तो चलेंगी तुम लोग की आराम से। तो ये तुम्हारी ईदी हो गई ना? हाँ, क्या हो गई? और ये स्क्रैच बुक तुम्हारी खुली वाली। ये स्क्रैच बुक में क्या करना है? I wanted to try. नहीं मतलब इसमें क्या होता है ये मैं पूछती हूँ। मैंने भी सोचा कि क्या करना है। नहीं, मैं पूछ रही कैसे होता है। इसमें क्या करेंगे? बस एक कुछ स्क्रैच करेंगे तो कुछ भी बन जाएगा। अच्छा, ये स्क्रैच करने के लिए भी है। ये देखिए कलरफुल है। ओके, तो कैसे भी स्क्रैच करो या तुम बनाओगी नहीं हो कुछ? सकता। मैं बनाऊंगी कुछ भी बनाओगी, जैसे तुम इस पे एक बटरफ्लाई ड्रॉ कर रही हो, फिर क्या होगा? वो बन जाएगी इस पे। ओके, तो यही बनाना, ये जो ऊपर बना है कवर पे, हाँ इसी को बनाना। पर इसमें रेज नहीं कर सकते, तो इरेज मत करना। और क्या लिया? और मेरे नेल्स भैया मैंने खोल चुकी हूँ मैंने। तो इसका तुमने हश्र बश्र कर दिया। यस यस। और क्या लिया ज्वेलरी आपने? और क्या लिया? बस ये स्केच बुक और ये 3 चीज़ें। और आपने क्या लिया? ये है और फिर यहाँ नीचे आ गया। अच्छा अच्छा।
तो ये तो आपने इन लोगों की शॉपिंग देख ली क्या थी, और ये मेरा टूथपिक स्टैंड में लेके आई हूँ। और अब मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये एक स्टैंड है, ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप मेकअप या अपने सॉसेस कुछ भी रख सकते हैं। और ये एक सीजनिंग बॉक्स है, ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा तो मैंने इसे ले लिया। ये देखिए इस तरह का है, साथ स्पून्स भी हैं छोटे छोटे से। और ये एक और स्पाइस बॉक्स, ये भी प्यारा सा लग रहा था तो ये भी मैंने ले लिया। इसके साथ भी स्पून है और ये इस तरह का है। तो ये मैंने भी अपनी किचन की शॉपिंग कर ली। और ये वॉशरूम का शावर हमारा ख़राब हो गया था तो वो भी मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। और ये एक एप्रन लिया है। तो ये छोटी सी शॉपिंग मैंने भी कर ली। तो ये रात को हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे थे। हम सब लोग दीवाने हो गए हैं, थर्ड टाइम जा रहे हैं वही सेम मॉल है। सही में आज तीसरी बार, मतलब आज क्या, कल भी गए थे। अच्छा। आज दिन में गए, अब फिर जा रहे हैं वही डे एंड डे में बस खाली। आज बाकी भी देखेंगे। अच्छा, आज बाकी भी देखेंगे। हाँ, हम भी एक अबाया की शॉप थी, अबाया देखेंगे। और ये शॉप के तो इतने दीवाने हो गए, मैंने कहा कि ये है रियाद में, वहाँ पे चल के ले लेंगे, अब कुछ लेना होगा। लेकिन रात में फिर हम लोग को डिनर करने आना था तो हम लोग फिर से उसी मॉल में गए। और वहाँ पे फिर इतनी रश थी और रात भी हो गई थी कि बैठ के खाने का दिल ही नहीं चाहा। वहाँ से KFC लेके आ गए क्योंकि हमें सुबह निकलना भी है। हमने प्लान तो यही किया है कि हम फजर के बाद निकल जाएंगे, लेकिन अब देखते हैं, इन पे डिपेंड करता है। तो ये नेक्स्ट डे हो गया और हम अब निकल रहे हैं। फजर के बाद तो नहीं निकल पाए क्योंकि इन्होंने कहा नींद पूरी हो जाएगी तब निकलेंगे, वरना ड्राइविंग में बड़ा मसला होता है। तो ये 8 साढ़े 8 के करीब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते फिर मिलेंगे, है ना, क्योंकि वी विल नॉट कम बैक अगेन हियर। तो 5.5-6 घंटे में इंशाल्लाह हम लोग रियाद में पहुँच जाएंगे। वैसे सुबह सुबह का सफ़र इजी रहता है ना, पता नहीं चलता है, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई थी रात में, इतना लेट हो गया था सोते सोते, थोड़ा ठीक कर दिया। हाँ कुछ जगहों पर बहुत खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत हमें भी लग रहा है। ये मेरा मेरी फेवरेट सिटी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं रियाद में रहूँगी। जद्दा के लिए तो बहुत हमने तसव्वुर किया था, सपने भी सजाए थे। लुलु खुला रहेगा, लुलु तो खुला रहेगा। हम भी थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेंगे, थोड़ी नोटबुक ले लेंगे ताकि ये लोग काम कंप्लीट कर लें। 4 दिन का पेंडिंग वर्क है। इतनी नींद आ रही है कि देखो गाल पे थप्पड़ मार मार के जगा रहे हैं। तो आप 1 घंटा और सो लेते फिर निकलते ना। नहीं हम एकदम फ्रेश हो गए थे। तो बीच में कहाँ से नींद निवरानी आ गई। तो फिर रहने दीजिए, घर चल के सोइए, फिर लुलु कैंसिल। लुलु कौन सी ट्रेन है, लुलु जाना है जी, बाल कटाना, खुला नहीं होगा शायद, पता नहीं अभी तो एग्जैक्ट। रास्ते में इनको इतनी नींद के झोंके आ रहे थे। और असल में हम लोगों ने सफ़र में रोज़ा भी रख लिया और इन्होंने बगैर सहरी का रोज़ा रख लिया, तभी इनको और नींद आ रही थी। अब यहाँ पे आके सोचा थोड़ा लुलु चल के ग्रॉसरी करते हुए घर चलें, क्योंकि घर तो खाली करके फ्रिज गए थे 4 दिन के लिए, कुछ था नहीं। बच्चों की कॉपी भी सोचा ले लें, नोटबुक, अदरवाइज़ जो है ना एक बार घर में चले जाएंगे तो इतना थके हैं कि बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो ये फटाफट से ग्रॉसरी भी कर ली अपनी। ये देखिए ये सब बाद में समेटेंगे, अभी मुझे इफ्तार भी बनाना है। इस वक्त 3 साढ़े 3 बज रहा है। और ये देखिए लाइट अभी तक ट्यूबलाइट लगी नहीं है क्योंकि चले गए थे, अब इसी से काम चलाना है। तो फ्रीज़र का सीधे मैंने आके अपनी नमाज से फारिग हो गई। ये सारा फ्रीज़र का सामान पहले फ्रीज़र में डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इफ्तारी बनाएंगे, क्विक वाली क्या चीज़ें बन सकती हैं। वैसे चाहते तो बाहर से भी ला सकते थे, लेकिन 4 दिन से बाहर का खा खा के बोर हो गए, इसलिए आज ये था कि आज हम लोग पकौड़ा शकौड़ा खाएंगे इसमें इफ्तार में। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ अर्जेंटली, वो भी 1 घंटे के टाइम में। मैं लुलु से पाव ले आई थी, तो ये सामान जब तक कि मैं
रख रही थी अपना फ्रीज़र वाला, क्योंकि मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो ये मेरे आलू बॉईल हो गए। मैं सोच रही हूँ वड़ा पाव बना लेती हूँ इफ्तार में। और ये दही बड़े मेरे पहले से बने हुए रखे थे, आपके साथ शेयर किया था, उनको मैंने दही में भिगो दिया है। तो आज मैं आपके साथ क्विक वाली इफ्तार शेयर कर रही हूँ कि आप कम टाइम में क्या बना सकते हैं। मैंने वड़ा प्रिपेयर कर लिया है, वड़ा पाव बना देंगे। और ये चिकन की स्टफिंग बना ली मैंने। ये बेटी मेरी पफ पेस्ट्री में फिल कर ही दे रही है, तो इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। पे वो करने की जगह रखो, बंद करने की सील कर। इज मेकिंग अ पफ पेस्ट्री। लाई थी जेलीपिनो, पता है तुम लोग का पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और जेलीपिनो मेरा, और इन्हें आज पकौड़े खाने का मूड था, तो ये मैंने बैगन को भी फ्राई कर दिया है। आई मीन बैगन के पकौड़े बना दिए। और ये रहा मेरा पाव। ये वड़ा पाव की चटनी हुई मैंने अभी अभी प्रिपेयर करी है। तो ये फटाफट से असेंबल कर देते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। तो जब जल्दी होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार मेरा प्रिपेयर हो गया। बस ये स्ट्रॉबेरी शेक बना देते हैं। तो इफ्तार तो बच्चों ने दस्तरखान पे लगा दिया, लेकिन टाइम का मिस मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि मैं वहाँ का टाइम ही मुझे याद था कि वहाँ के टाइम वहाँ पे 17 को खुल रहा था, वही मुझे ख्याल था, जबकि यहाँ पे 6-7 को है। तो मैं उसी हिसाब से कर रही थी। तो मेरी पफ पेस्ट्री अभी ओवन में ही पड़ी हुई है, लेकिन ये वड़ा पाव बन गया, पकौड़े बन गए, और ये अमरूद की चाट बना दी, क्योंकि और सारे फ्रूट्स लाए नहीं थे, और दही बड़ा बना दिया है। और ये स्ट्रॉबेरी शेक वो भी जो है इफ्तार के बाद मैंने प्रिपेयर किया, और उसमें कम दूध डाला था, तो हाफ ग्लास ही हुआ है। तो ये थी मेरी क्विक वाली इफ्तारी आज की, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।